पहली बात तो मैं ये चाहता हूँ, चूँकि मैं गुजरांवाला में हूँ, तो रात को खुर्रम दस्तगीर ने अपने ख़ुद नून लीग के अपने ही तर्जुमान टेलीविज़न के ऊपर ये बात एडमिट कर ली कि कल जो यहाँ पे लग़्व और घटिया बैनर लगा रहे थे वो खुर्रम दस्तगीर लगवा रहे थे। मैं हैरान हूँ, अभी मेरी उमर चीमा साहब से बात नहीं हुई कि इस एडमिशन के बाद अभी तक खुर्रम दस्तगीर को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कल जिस किस्म के मजहबी मुनाफरत पर मबनी और जिस किस्म की घटिया बैनर्स जो हैं इन्होंने खुर्रम दस्तगीर के बकौल उन्होंने लगवाए, उसके ऊपर अब तक उन्हें गिरफ़्तार किया जाना चाहिए था और उनको जेल में होना चाहिए था। और मेरी नज़र में ये पंजाब हुकूमत को मैं मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी तौर के ऊपर एक्ट करे और कल जो बैनर्स लगवाए, जिस तरह से उसका एडमिशन किया रात को टीवी के ऊपर, उसके बाद खुर्रम दस्तगीर को जो है कानूनी कार्रवाई करके उसको गिरफ़्तार किया जाए। ये पहला मौका नहीं है खुर्रम दस्तगीर के ख़ानदान का कि उन्होंने एक फ्रंट लाइन लीडर के ख़िलाफ़ इस तरह की तहमतबाजी की हो, इस तरह की बकवास मुहिम चलाई हो। इनके वालिद साहब जो थे उन्होंने यहाँ पे उस वक़्त सदर अयूब के वो यहाँ पे टाउट थे और उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ भी ऐसी ही कैंपेन चलाई थी, जिस किस्म की कैंपेन अब खुर्रम दस्तगीर ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ यहाँ पे चलाई। तो इस ख़ानदान का वतीरा है, इलेक्शन करवाएं। जिस तरह पहले आपने बैठ के कहा कि ये 25 सीटें कमज़ोर हैं, इन पे करा लेते हैं, अब आप बाकियों को भी ज़रा करा के देख लें। अब आपके मुंह क्यों बन गए? 37 सिलेक्शन हुए हैं जब से नो कॉन्फिडेंस मूव आई है, उनमें से 29 पे पीटीआई ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। इस वक्त 7 नशिस्तों के ऊपर इमरान खान एमएनए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है पार्लियामेंट की हिस्ट्री का, और इस वक्त 12 सीटों के ऊपर ओवरऑल इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। और इस वक्त मैं आपको ये भी बताऊं कि अगला जो 120 सीटें होंगी उन पे इंशाल्लाह इमरान खान ही कैंडिडेट होंगे और एक पता भी चल जाएगा। मैं तो मरियम नवाज़ को कहता हूँ अब आप पे पाबंदी नहीं रही है, आ जाए ज़रा इलेक्शन ही लड़ लें। नवाज शरीफ तो लड़ नहीं सकते, शहबाज शरीफ या मरियम में से या फजल रहमान में से किसी को शौक़ है तो आ जाए इलेक्शन लड़ लेंगे, पता चल जाएगा पॉपुलैरिटी का। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन सिंध में नहीं कराए जा रहे, बार बार इलेक्शंस की तारीख जो है वो बदली जा रही है और अब ये कहा जा रहा है कि जी लोग, सिंध पुलिस जो है वो चूँकि इस्लामाबाद आई हुई है तो हम इलेक्शन नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है, सिंध के अवाम आपके साथ नहीं है, इसलिए आप वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवा रहे। और जहाँ तक सिंध पुलिस का ताल्लुक़ है, कल मैंने देखा कि ये बात मीडिया पे आ रही थी कि उनको सहूलियात नहीं दी गई, वो जो पुलिस है वो दरबदर हो रही है। मैं इस्लामाबाद की अपनी तंजीम से दरख्वास्त करूँगा और मैंने असद उमर साहब से भी दरख्वास्त की है कि अपनी जो तंजीम है वो सिंध पुलिस जो आई हुई है वहाँ से लॉन्ग मार्च रोकने के लिए उन्हें तमाम तर सहूलियात दे और जो भी चीज़ उन्हें चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, रहने की जगह चाहिए, वो इस्लामाबाद की हमारी तंजीम जो है वो देगी। क्योंकि इंशाल्लाह ये जो पुलिस वाले यही हमारा हरावल दस्ता है हकीकी आज़ादी का, और इन्होंने ही अल्टीमेटली आके हकीकी आज़ादी के जो हमारे प्रोटेस्टर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है। क्योंकि हमारे प्रोटेस्टर्स जो हैं, हमारे जो एहतजाज करने वाले कारकुनान हैं, वो तो सारे फैमिलीज़ हैं, उनमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं। हम लोग लड़ने वाले तो हैं नहीं, हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं। और हम तो इसीलिए मैं राना साहब से कहना चाहूँगा कि तुम अपने अकीदों के नेज़े नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। हम तो एक पाकिस्तान में इनकलाब के लिए बढ़ रहे हैं और उस इनकलाब को लेके हम आगे चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये इनकलाब पाकिस्तान की आज़ादी के ऊपर, हकीकी आज़ादी के ऊपर जो है वो मुंतरज होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो इस वक्त एक तासुर चल रहा है जिसमें वो लड़ाना चाहते हैं इदारों को आवाम से, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इससे पहले 1970 में हमने देखा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को पाकिस्तान के फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा किया गया, जो कल खान साहब ने जिक्र भी किया। कभी भी अवाम और इदारों को एक दूसरे से मुतसादम नहीं होना चाहिए।
हमेशा अवाम और इदारों को एक पेज के ऊपर रहना होता है और रहना चाहिए। अब भी मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से जो गलत फैसला हुआ, अब वक्त है कि इस्टेब्लिशमेंट उस फैसले को अपनी तस्हीह करे और अवाम के साथ आके खड़ी हो। इस्टेब्लिशमेंट का काम ही नहीं है कि वो आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग स्पीकर की थी उसमें एक सियासी फैसला ना किया होता, आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को कालअदम ना करार दिया होता, पाकिस्तान में आज इंतखाबात हो चुके होते और हम एक सियासी तौर के ऊपर मुस्तहक इस्तेहकाम की तरफ बढ़ चुके होते। इसीलिए कहते हैं कि कोर्ट्स को सियासी मसाइल में नहीं आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फैसला हुआ और उसकी कीमत हम आज तक अदा कर रहे हैं। लेकिन अब भी वक्त है इदारों को अपने फैसलों में तस्दीक करनी चाहिए और अवाम के साथ आके खड़े हों ताकि इदारों की इज्जत जो है वो बहाल रहे। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि अब जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट को लेने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट को फ़ौरन लेने चाहिए। आज़म सवाती साहब का मुकदमा हो, शहबाज गिल का केस हो, अरशद शरीफ का केस हो, ये वो मामलात हैं जिनके लिए अवाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, जिनके लिए अवाम समझती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले करेगी और ये वो फ़ैसले हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिक। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करना, बुनियादी इंसानी हकूक़ को प्रोटेक्ट नहीं करना, तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान के आइन से जो बाब है हमारा इंसानी हकूक़ का उसको निकाल दें। इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। या मुल्क में आइन है या नहीं है, ये तो नहीं हो सकता कि आधा आइन आप मुअत्तल कर दें जो अवाम से मुतल्लिक है और दूसरा हिस्सा आप रख लें। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है कि वो इन मामलात का जायज़ा लेगी इंशाअल्लाह। आज हमारा जो लॉन्ग मार्च है, खान साहब अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं, पिंडी बाईपास के ऊपर पहुंचेंगे और पिंडी बाईपास से ये शुरू होगा और गखड़ मंडी तक इंशाल्लाह आज जाए। शुक्रिया। आपने मुतालबा किया, हालांकि पंजाब में आपकी दादी हुकूमत है और खान साहब जब लाहौर आते हैं तो वज़ीर आला साहब उसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी कुर्सी पर बिठाते हैं। ऐसा कुछ है तो गिरफ्तारी में भी क्या कहा है, क्या पंजाब हुकूमत पाबंद नहीं कर रही? अच्छा, दूसरा ये है कि खुरम दस्तगीर साहब भी थोड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 2016 में आर्मी चीफ की तैनाती जब होनी थी तब भी इन्होंने इस्लामाबाद पर हमला किया था। उन्होंने वाज़ा किया है कि इलेक्शन अपनी मुकर्रर मुद्दत पर होंगे, अगर इन्हें ज़्यादा मसला है तो ये अपनी केपी और पंजाब की असम्बलियाँ क्यों नहीं तहरीर करें? पहली बात तो ये है कि मैं हुकूमत में नहीं हूँ, जो हुकूमत में है वो पंजाब की तहरीक इंसाफ है और काफ लीग है, तो मैं तो उनसे मुतालबा करूँगा ना पार्टी। दूसरी बात यह है कि खुरम दस्तगीर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके सारे शौक़ पूरे होंगे इंशाल्लाह, इलेक्शन भी होंगे और पंजाब और केपी की असम्बलियाँ भी तहलील होंगी। ये एक फ्रेमवर्क के तहत तहलील होंगी और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये मामला बातचीत से हो। अच्छा फवाद भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त जो अच्छा फवाद साहब, आज ने जो पोजीशन है वो होल्ड कर ली है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर बात है, वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहते और आप जो है इसके पीछे अपने मुतालबे से हटना नहीं चाहते। अगर थर्ड फोर्स इंटरवीन नहीं करती, उसकी इंटरवेंशन के बगैर जो है मामलात को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं कि उसके बगैर किसी सालसी के मामलात हल हो जाएंगे या तसादम के साथ ही मामले को हल किया? नहीं, हम तो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे। हम तो बात ही नहीं मान रहे कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका कोई रोल नहीं है। हम तो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा अहम रोल है और वो अपना रोल अदा करे। हम तो कह रहे हैं इलेक्शन। अच्छा फवाद साहब, पंजाब में गवर्नमेंट भी आपकी है, पुलिस भी आपकी है, लेकिन इसके बावजूद लांगबाज जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पैदल इमरान खान के खिलाफ लगते जा रहे हैं, आज राह वाली और गखर में भी लगे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में कोई कशीदगी का खतरा है? देखिए, अगर यही तो मैं पंजाब हुकूमत से कह रहा हूँ, मसरत भी बैठी हैं, ये अभी मैसेज भी पहुँचाएंगी। अगर इस तरह के बैनर लगेंगे और लोगों ने जाके खुरम दस्तगीर साहब को घर में जाके पिटाई कर दी तो फिर हमारा जिले तो नहीं होगा। जिस तरह से लाखों लोग कल निकले हैं और वो कह रहे हैं कि मैं बैनर लगवा रहा हूँ, तो बड़ी बुरी बात है। खुरम दस्तगीर के वालिद साहब ने भी यही हरकतें की थी, ये खुद भी यही हरकतें कर रहे हैं। सही बात, सही।
ये बात आपकी सही है कि इस्टेब्लिशमेंट का मुझसे कहना कि ये किरदार अदा करे ये आइन से बाहर है, लेकिन यही तो मसला है पाकिस्तान में। इस्टेब्लिशमेंट ने किस आइन के तहत MQM और BAP को कहा कि ये आप अलाइज इधर से उधर हो जाएं? ये जो आज शहबाज शरीफ की हुकूमत खड़ी है, ये क्या सियासी तौर के ऊपर वोटें लेके खड़ी हुई है? किसने किया ये? तो जिन्होंने किया उन्हीं कह रहे हैं ना कि आपने फैसला गलत किया। ख्वाजा साहब, आप अगर मुज़ाकरात नहीं करते हुकूमत के साथ और हुकूमत आपके साथ नहीं करी, दोनों अतराफ से बयान आते कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, फिर इसकी वजह सीधा सीधा तसादुम है जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अभी तो कई मरहले आएंगे। तसादुम तो ज़ाहिर है हमारा तो नहीं है तसादुम, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारा उम्मीद यही है कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और ये जो कुछ हॉक्स दरमियान में लगे हुए हैं इनका मसला है, अदरवाइज़ हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फवाद साहब, ये बताइए कि जो वफाकी कबीना है ज़राए ये बताते हैं कि वो कानून में तरमीम कर रही है FIA के हवाले से कि जो भी सोशल मीडिया पर कंपेन चल रही है अदारों के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। और इमरान खान को भी बुलाया है लाहौर FIA में, क्या उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात हैं? पहली बात तो यह है कि FIA का नोटिस जो इमरान खान को है वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म को और वज़रा को किसी ऐसे मामले के ऊपर नहीं बुलाया जा सकता जिसका ताल्लुक़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से हो, और यह साइफ़र का मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, लिहाजा FIA उनको नहीं बुला सकती, ये इलीगल है। दूसरा, यहाँ तक दूसरा क्या था आपका? हाँ, दूसरा ये जो कवानीन है इनके बगैर भी ये एंटी टेररिज्म एक्ट में लोगों को बुला रहे थे। तो अब ये कानून से जो हमारे सोशल मीडिया के या सहाफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा कार्रवाइयाँ होंगी। तो लेट्स सी, हम तो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में जो मीडिया की तंजीमें हैं वो चंद मालकान चला रहे हैं, तो लिहाजा मीडिया की तंजीमों की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। सबसे ज़्यादा जबर भी मीडिया पे है, सबसे ज़्यादा जुल्म भी मीडिया के ऊपर हो रहा है, सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां भी उनकी हुई हैं, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के लोगों को उठाया गया है। और वो सोशल मीडिया के लोग भी असल में सहाफ़ी थे, लेकिन मालकान के 2-3 मालकान की वजह से मीडिया की तंजीमें जो हैं उन्होंने एहतजाज नहीं किया। खान साहब पहुँच गए। ये फरमाइएगा, कोई बात नहीं, आप बैनर कल भी लगे, बैनर आज भी लगे, ये मुशर्रफ जवाब दे। पंजाब हुकूमत क्यों इतना सुस्त रवैया मुशर्रफ इख्तियार बताएं। है? और आपका जो वज़ीर आला पंजाब है, जो आपके इत्तेहादी हैं चौधरी परवेज लाई, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। इतनी देर में तो वो रेस्ट हो चुके होने चाहिए थे जो लोगों ने ये जनता मौजूद है। क्या वजह है कि परवेज लाई साहब इतने सुस्त क्यों हैं? अच्छा, सबसे पहले तो जो इन्होंने कल इंतशार फैलाने की कोशिश की, ये पार्टी है इंतशार पार्टी, और इनसे आप मनफी प्रोपेगंडा, इंतशार, इश्ताल अंगेज़ी के अलावा कुछ तवक्को भी ना करें। अगर मरियम का कोई दूसरा नाम हो तो आप खुद अपने अपने ज़हनों में ज़्यूम कर लें कि क्या होगा, कि जब आती है लड़ाई झगड़ा फसाद, ऐसे लगता है जैसे हिटलर की रूह इसमें आ गई हुई और तबाह बर्बाद करना चाहती है जिधर भी जाती है। पहले तबाही फेरी इसने अपनी जमात के अंदर, फिर उसके बाद ख़ानदान के अंदर, और अब मुल्क के अंदर चाहती है। इनफैक्ट ये जो सारे डर्टी आइडियाज़ होते हैं, इनकी मुजद ले दे के खुरा इसी की तरफ जाता है। जो भी प्रो मरियम होगा वो गंदगी फैलाएगा। तो मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन मरियम तुम्हारे ख़ानदान के बारे में बैनर्स लग गए ना, तो तुम, मेरा ख्याल है, लेकिन ढीठ और बेशरम तुम काफ़ी हो, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि आप करें क्या। जहाँ तक रह गई कानूनी चाराजोई, कानूनी कार्रवाई, तो बिल्कुल मैं अभी उमर चीमा साहब से रब्ता करूँगी कि इसके ख़िलाफ़ हम लीगल एक्शन भी लेंगे ताकि दोबारा इस तरह से, अदरवाइज़ तो फिर कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। मरियम के भी सबको कच्चे चट्टे पता है। और जहाँ तक रहेगी परवेज़ इलाही साहब की बात, तो वो गुजरात में हमारा वेलकम कर रहे हैं, हम उनके मेहमान हैं वहाँ पे।